हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट देखो, हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन में अब तक हम लोग 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो पीछे के लेक्चर कंटिन्यू करें। ठीक है, तभी आपको आगे के लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट देखो, आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट देखो लेक्चर नंबर 16 में हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 7G कर रहे थे, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7G एक्सरसाइज। ठीक है, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे, तो हम 15 नंबर क्वेश्चन से अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट देखो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसको सही से लिख देते हैं स्टूडेंट देखो। तो क्वेश्चन नंबर देखो 15 स्टूडेंट देखो है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो स्टूडेंट देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के टर्म में। ठीक है, तो आप क्या करोगे देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x dx आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट देखो 2 बार कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x और dx आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, और इसका भी हमें इंटीग्रेशन पता नहीं होता है। अब क्या करेंगे देखो, हम इनटू में 2 बार कर लेंगे। ठीक है, और tan इनवर्स x और इनटू में 1 dx कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, जब एक फलन हो तो दूसरा फलन हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब देखो स्टूडेंट देखो, हमने बताया था कहीं भी आपको इनवर्स और लॉग आपको अगर कहीं भी दिखे, ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट मानोगे। तो इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना। ठीक है स्टूडेंट देखो, इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग तो क्या करेंगे देखो 2 को बाहर रखना। ठीक है, अब फर्स्ट को ऐसे रखेंगे और इनटू, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास x, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन। अब देखो फर्स्ट का करेंगे अपकलन। ठीक है, फर्स्ट का अपकलन करेंगे, tan इनवर्स x का अपकलन आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू। अब सेकंड का मान रख देते। ठीक है, सेकंड का मान रखेंगे, कितना मान था x और dx, होल dx। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x tan इनवर्स x और माइनस के। ठीक है, ये आएगा स्टूडेंट देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और dx। तो स्टूडेंट देखो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2x ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x माइनस ये आएगा 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो, इसका देखो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे। ठीक है, देखो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग t मानेंगे। ठीक है, अब इसका अपलन करेंगे। देखो अगला स्टेप देखो, तो इसका अपलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 2x इक्वल टू आएगा dt अपॉन dx। तो ये आएगा हमारे पास 2x और dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dt। तो स्टूडेंट देखो हम क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको चेंज कर लेना। तो ऊपर वाला तो देखो dt में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा t। तो ये आएगा हमारे पास 2x tan इनवर्स x, फिर माइनस ये आएगा ऊपर आएगा dt अपॉन में नीचे आएगा t। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा 2x tan इनवर्स x। ठीक है, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मॉड नहीं लगाएंगे, हटा देंगे इसको। 2x ये आएगा tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट देखो, और स्टूडेंट देखो कभी भी याद रखना। ठीक है, हमारे पास अगर ऐसे कहीं लिखा है, ठीक है, tan इनवर्स x और log x dx, अगर देखो tan इनवर्स x और log x दोनों फलन अगर गुणा में लिखे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐसे फलन है, हमें किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं पता होता है। तो याद रखना कभी भी दो साइन इनवर्स और log x हमेशा कभी भी साथ साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, कभी भी फलन अगर ऐसा कहीं लिखा मिलता है, ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है तो इसका इंटीग्रेशन संभव नहीं होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट देखो 16 नंबर कह रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में
वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो इस फॉर्मूले को स्टूडेंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स बन जाएगा डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा करना, ठीक है, सॉल्व। सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, 15 बन गया। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो आंसर भी इनके सेम आएंगे, ठीक है, चेक कर लेना आप। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 नंबर। 17 नंबर लिखा देखो tan इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर और dx। और देखो स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। tan इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यू अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। आप क्या करना है स्टूडेंट देखो, तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 tan इनवर्स x आ गया स्टूडेंट, ठीक है, और dx। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो 3 तो बाहर कर लेना, ठीक है, और ये आएगा tan इनवर्स x और इंटू क्या आ जाएगा 1 dx आ जाएगा। अब देखो 1 इंटू में कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओनली यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो 3 बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इनवर्स, ठीक है, मतलब इनवर्स फलन है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड, 1 को हम लोग क्या मानेंगे सेकंड, ठीक है, फलन। तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब फर्स्ट का फलन करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्टूडेंट देखो फिर इसका मान रख दो, ठीक है, सेकंड का मान रख देंगे और होल dx कर देंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट देखो 3, ये वाला x पहले लिख लो, ठीक है। तो 3 tan इनवर्स x माइनस के 3 ये जाएगा x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट देखो क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे रहे, ठीक है। अभी देखो हम बता रहे किस लिए गुणा कर दिया। अब मान लेंगे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2x इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन dx। तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो हमारे पास 3x tan इनवर्स x माइनस के 3/2। अब देखो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर तो हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x tan इनवर्स x माइनस के 3/2 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट देखो 1/t का log t प्लस c मॉड में, ठीक है। तो 3x और tan इनवर्स x माइनस के 3/2 log t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर से स्टूडेंट देखो यहाँ पे लॉग हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का आएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x और tan इनवर्स x माइनस के 3/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट देखो। तो इस तरह करना था क्वेश्चन आपको। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 18 नंबर। 18 नंबर लिखा देखो x tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और dx। तो स्टूडेंट देखो इसको कैसे करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, माना tan इनवर्स x इक्वल टू t मानेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो इसका आएगा डिफ्रेंसिएशन देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा dt अपॉन dx आएगा, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अब इसको दलाएंगे तो ये आएगा हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू
dt। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू और निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, 10t हो जाएगी। तो यहाँ से देखो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू आएगा हमारे पास 10t आ जाएगा। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यू आप पुट करवाओगे, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे। तो ये तो देखो t हो गया, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये चला गया dt में, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास, देखो इसको चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। देखो x की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 10 स्क्वायर टी इंटू टी, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा dt में। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है, देखो t 10 स्क्वायर टी dt आ गया। अब देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अब 10 स्क्वायर टी आ गया, ठीक है। और 10 स्क्वायर टी का तो इंटीग्रेशन पता नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान देखना, टी इंटू इसको हम लिख देते हैं, देखो सर्वसमका से चेंज कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर टी माइनस 1 कर लेते हैं और डी टी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टी सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस के ये हो जाएगा टी डी टी हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे टी और सेक स्क्वायर टी दोनों के इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। अब फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन से जल्दी से जीरो हो जाए। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे टी जो है, टी का अपकलन क्या होगा, टी का अपकलन 1 होगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका अपकलन कभी भी ये 0 नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो जो अपकलन से जल्दी 0 होगा, ठीक, उसको हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मानेंगे, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। तो फर्स्ट को स्टूडेंट देखो ऐसे रखना, ठीक है स्टूडेंट। देखो फर्स्ट को तो ऐसे रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करो तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t होता है, फिर माइनस। अब देखो फर्स्ट का अपलन करना है, ठीक है, इसका तो 1 आएगा, टी के सापेक्ष अपलन करेंगे और इसका मानक दो, ठीक है, ये सेकंड वाला पूरा मानक दो आके यहाँ पे। तो ये जाएगा 10t dt हो जाएगा, फिर माइनस स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास t 10t माइनस, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा 10t माइनस के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन और कर देते हैं, t 10t माइनस, और 10t का स्टूडेंट वो होता है हमारे पास, ये होता है लॉग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेक टी, ठीक है, माइनस के, और ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट देखो वैल्यू वापस करते, ठीक है। टी की वैल्यू क्या लेट किया था हमने, देखो टी लेट किया था हमने पीछे से tan इनवर्स x, ठीक है। तो टी की वैल्यू पुट कर देते, देखो tan इनवर्स x इंटू, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो एक लाइन पहले हम लिखते हैं, ठीक है, पहले सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक लाइन हम और लिख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे कि हमने टी क्या माना था, टी हमने माना था टी इक्वल टू माना था tan इनवर्स x माना था, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग टी की x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10t आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है हम लोग। तो ये t कौन होगा, ठीक है। तो 10 में क्या पड़ा था, लंब बटे आधा, ठीक है। तो कड़ हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये वैल्यू आएगी। तो अब क्या करना, ये अब देखो इसकी इस वाली इस मतलब टी की वैल्यू रखेंगे और इसकी सहायता से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सबको देखो चेंज कर देंगे। तो टी की वैल्यू रख देंगे, पहले क्या लिखेंगे, देखो tan इनवर्स एक्स इंटू, अब 10t की वैल्यू रखो, देखो 10t यहाँ से रखेंगे, 10t की वैल्यू आएगी हमारे पास, वैसे 10t की वैल्यू है x रख देंगे, ठीक है, माइनस लॉग। और सेक टी क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ट्रायंगल से सेक निकाल लो। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट में, और माइनस के, ठीक है। अब टी की वैल्यू रख दो, देखो टी स्टूडेंट देखो कितना था हमारे पास, टी था ये लिखा, ठीक है, tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, ऐसे अपॉन में 2 प्लस सी आएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये x है, ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स x ये आएगा स्टूडेंट। अब क्या करना है, देखो स्टूडेंट देखो ये जो घाते हैं, ठीक है, ये रूट लगा, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते, घात में कन्वर्ट कर देते। तो x आएगा x tan इनवर्स x माइनस के लॉग, इसको लिख देते 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 माइनस, तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी।
अब ये स्टूडेंट को घाते पहले कर देते, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, तो x ये आएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। तो ये स्टूडेंट देखो आंसर आ गया, ठीक है। आपका चेक कर लेना, आपका आंसर मैच कर रहा होगा, ठीक है, बुक से। तो स्टूडेंट देखो ये आया आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, ठीक है। देखो 19 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 19 नंबर लिखा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और dx, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है क्वेश्चन। तो इसको देखो सबसे पहले हम देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक घात कर देंगे अलग, ठीक, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल घात कर देंगे 1/2 और dx, ठीक है इसमें देखो। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3/2 थी, एक हमने घात अलग कर दी, एक ये अलग कर दी। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा देखो साइन इनवर्स x dx अपॉन में ये आएगा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा स्टूडेंट देखो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, ठीक है। देखो माना साइन इनवर्स x इक्वल टू टी। अब देखो इसका अपलन करते हैं, ठीक है। इसका अपलन करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखो तो ये तो हमारा पास टी बन जाएगा, ठीक है, ये तो टी हो गया इनटू, और डी एक्स अपॉन में ये पूरा आएगा, ठीक है, इसको हम लोग डी टी लिख देंगे। और देखो स्टूडेंट देखो अब ये बचा तुम्हारे पास, ठीक है, ये नहीं गया डी टी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो देखो एक्स इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू होगी साइन टी हो जाएगी, साइन टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जाएगा देखो टी, तो नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये टी और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब देखो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकंड, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों फलन ऐसे हैं, ठीक है, जिनके दोनों के इंटीग्रेशन पता है। तो फर्स्ट उसको मानना है जो अपकलन से जल्दी से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये अपकलन से जल्दी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड लगा देते। देखो फर्स्ट को तो ऐसे रखेंगे, तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे रखना, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 10t होता है, ठीक, फिर माइनस। अब फर्स्ट का अपलन करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट का अपलन, तो टी का अपलन करो, टी के सापेक्ष कितना आएगा 1, और सेकंड का मान रख दो 10t और dt। तो ये आ जाएगा हमारे पास t 10t माइनस के आ जाएगा 10t dt आ जाएगा। तो t ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो 10t माइनस, अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 10t का इंटीग्रेशन माइनस के लॉग मॉड में cos t प्लस सी। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो t 10t प्लस लॉग मॉड में cos t प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ से हमें t की वैल्यू वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, देखो पीछे हमने क्या t माना था, हमने t माना था साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, ठीक है। तो t इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है साइन इनवर्स x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी साइन t आएगी। अब इसको ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये t एंगल होगा, और 10 में क्या होता है स्टूडेंट देखो 10 में सॉरी साइन में, ठीक है, साइन t लिखा है। तो लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो हम लोग आधार निकाल लेंगे, तो आधार कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, ऊपर। तो देखो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x इंटू, अब देखो स्टूडेंट देखो 10t, तो 10t इस ट्रायंगल से निकालो, ट्रायंगल से कितना होगा देखो इस वाले त्रिभुज से निकाल लेते, x अपॉन होगा
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, ठीक है, मॉड कॉस टी की वैल्यू देखो कितना होगा, कॉस टी आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 और प्लस सी, तो ये आएगा स्टूडेंट। अब क्या करना है देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सही से लिख लेते, ठीक है, एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब देखो स्टूडेंट देखो लॉग, तो इसको हम क्या करेंगे देखो, इसको पावर लगा देंगे, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 प्लस सी। अब 1/2 पहले आ जाएंगे स्टूडेंट देखो, तो एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट को। अब चेक कर लेना आप अपना आंसर आ गया होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 लिखा हमारे पास देखो x tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और dx, तो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना क्या करोगे, सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख लेते, देखो x tan इनवर्स x अपॉन में नीचे लिखेंगे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx, तो स्टूडेंट देखो अब इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा देखो x tan इनवर्स x अपॉन में नीचे देखो इसको लिखेंगे अंडर रूट में लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो स्टूडेंट देखो अब यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, माना tan इनवर्स x इक्वल टू टी मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो इसको टी मान लेंगे, देखो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा dx इक्वल टू dt, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो स्टूडेंट देखो यहाँ से x की वैल्यू और निकाल लो, x इक्वल टू कितना होगा tan t आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट देखो। अब क्वेश्चन को देखो चेंज करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास x की वैल्यू पुट कर देते, देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है tan t इंटू, और इसकी वैल्यू पुट कर देते देखो t और dt अपॉन में देखो नीचे dt ये चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt, याद रखना। अब यार इसकी वैल्यू रख दो अंडर रूट के अंदर, देखो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा हमारे पास tan स्क्वायर t आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व कर लेते, देखो t tan t dt अपॉन में अंडर रूट के अंदर आएगा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये होता है sec स्क्वायर t, तो स्टूडेंट देखो ये t इंटू इसको देखो चेंज कर लो sin t अपॉन में आएगा cos t, और ये आएगा देखो dt अपॉन ये आएगा रूट से बाहर निकाल लो इसको, ठीक है, ये कितना आएगा sec t आ जाएगा, तो t sin t dt अपॉन में cos t, और ये आएगा 1/cos t लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट देखो sec t को क्या लिखेंगे 1/cos t, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा t sin t आ गया और dt आ गया, ठीक है स्टूडेंट देखो। अब इसका मैं देखो इंटीग्रेशन करना, ठीक है इसका, अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे, अब देखो एक तो फलन हमारे पास t है, एक हमारे पास कौन सा है sin t, और हमारे पास देखो यहाँ पे दोनों ऐसे फलन है जो दोनों का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन पता है, तो फर्स्ट उसको मानना है जो अपलन से जल्दी से 0 हो जाए, तो देखो t का अपलन कितना होगा स्टूडेंट, देखो t का 1 होगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा 0, और इसका अपलन कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइन का क्या हो जाएगा cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin t, फिर cos का sin t आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी नहीं 0 होगा, तो जो अपलन से जल्दी से 0 हो उसको फर्स्ट मानना है और उसको क्या मानेंगे सेकेंड, तो इसको देखो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना, ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, तो फर्स्ट को ऐसे रखना, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन करते, देखो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t, फिर माइनस इंटीग्रेशन sin, अब देखो स्टूडेंट देखो फर्स्ट का अपलन करना, ठीक है, t के सापेक्ष अपलन करेंगे t का, तो ये आएगा 1, सेकंड का मान रख देंगे, ठीक है, सेकंड का मान रख देंगे माइनस का cos t और dt, ये आ जाएगा, तो माइनस का t cos t माइनस के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखो प्लस हो जाएगा
कॉस टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब क्या करना है, देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस का टी कॉस टी प्लस, अब देखो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है साइन टी प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट, देखो टी की वैल्यू वापस कर देते। ठीक है, टी हमारे पास क्या था, देखो हमने टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट किया था, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं देखो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन टी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ये टी कोण होगा, ठीक है, ये 90 होगा। तो 10 में क्या होता है, लंब बटे आधा। ठीक है, तो कड़ इतना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को तो देखो चेंज कर देते। तो एक्स टी की वैल्यू को पहले कितनी है, देखो टेन इनवर्स एक्स इंटू तो कॉस टी। ठीक है स्टूडेंट, देखो कॉस टी की वैल्यू कितनी है, 1/√में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आधार बटे कड़ प्लस, अब साइन टी की वैल्यू रख दो, साइन क्या होगा, लंब बटे कड़ होगा और प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1/√में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसका देखो ये आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना आप। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 21 कह रहा है हमारे पास cosec qx dx लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो इसको कैसे करना ध्यान से देखना। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो हम लोग इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक cosec x अलग कर लेते हैं। ठीक है, इंटू cosec स्क्वायर x dx, इसको ऐसे लिख देते। ठीक है, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास फलन है cosec x, दूसरा है cosec स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब देखो हमारे पास दोनों ऐसे फलन हैं। ठीक है, तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन पता होता। ठीक है, बट इसका इंटीग्रेशन हमारे जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक उसमें नहीं हमने पढ़ा था। ठीक है, वैसे cosec x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, लॉग मॉड में cosec x माइनस cot x। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो यहाँ पे देखो हमारे पास वैसे दोनों ऐसे फलन है। ठीक है, दोनों के इंटीग्रेशन पता है। अब देखो कोई भी अपकलन करने से यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, याद रखना आपको। ठीक है, कोई भी अपकलन करने पे क्या था, जीरो नहीं आएगा। तो जब भी ऐसे अगर देखो कोई भी अपकलन करने पे जीरो नहीं आएगा, ठीक है, दोनों के इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आई मान लेंगे। ठीक है, आई मतलब इंटीग्रेशन। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग में आएगा। ठीक है, तो इसको नहीं फर्स्ट मानेंगे, हम फर्स्ट इसको मानेंगे। ठीक है, ये cosec स्क्वायर x को फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। थोड़ा स्टूडेंट देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह करेंगे इसको, क्योंकि इसका देखो इसका जो अगर इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट देखो एक मिनट मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो सॉरी स्टूडेंट, देखो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसको हम सेकंड नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में होता है। ठीक है, तो फिर आगे और लॉग आ जाएगा। ठीक है, फिर वो लॉग हमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा था। तो हम लोग इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, cosec स्क्वायर x इसको सेकंड मानना। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। तो स्टूडेंट देखो चलो अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो आई इक्वल टू हो जाएगा। अब फर्स्ट को ऐसे रखना है। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे इनटू, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं। ठीक है, हम इसको अगले पेज पे लिखते हैं। ठीक है, बड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे तो ये हो जाएगा। देखो आई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे cosec x इंटू, अब देखो स्टूडेंट देखो तो यहाँ पे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x, माइनस का cot x, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब फर्स्ट का अपलन करना। ठीक है, फर्स्ट का अपलन, तो cosec x का अपलन कर लेते हैं। cosec x का अपलन होता है माइनस का cosec x cot x, और सेकंड की वैल्यू रख देते। ठीक है, तो माइनस का cot x और dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो आई इक्वल टू हो जाएगा। तो वो हमारे पास माइनस का cosec x cot x माइनस माइनस ये जाएगा स्टूडेंट। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस ऐसे ही रहेगा। तो cosec स्क्वायर x, तो ये जाएगा हमारे पास cot स्क्वायर x dx।
तो आई इक्वल टू हो जाएगा देखो माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस, तो स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट देखो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये हमारे पास ओनली कॉसेक एक्स होगा। अब देखो स्टूडेंट देखो इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है इसको हम फिर से लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। तो आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स डी एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ये हो जाएगा कॉसेक क्यू एक्स डी एक्स प्लस, और स्टूडेंट देखो इसको माइनस इसको अंदर करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है तो ये आएगा प्लस का कॉसेक एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो माइनस का ये आएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स स्टूडेंट, ठीक है सॉरी यहाँ पे मिस्टेक लिख गई थी, ये कॉट एक्स है यहाँ पे कॉट एक्स ठीक है माइनस, और स्टूडेंट देखो ये हमारा सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है फिर से देखो हम लोग पीछे चलते हैं, ठीक है वापस पीछे देखो ये हमारे पास, ठीक है ये देखो क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट क्योंकि देखो कॉसेक क्यू एक्स है, तो फिर से आई इसको वापस कर दूँ तो ये आई बन जाएगा प्लस, और स्टूडेंट देखो इसका इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आई को इधर लाना, ठीक है ये हो जाएगा 2i माइनस का हो जाएगा देखो कॉसेक एक्स और इनटू में आएगा कॉट एक्स प्लस के लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है तो आई इक्वल टू हो जाएगा देखो स्टूडेंट देखो 1/2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स ठीक है प्लस 1/2 लॉग मॉड में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो आई की वैल्यू रख दो, ठीक है आई हमारे पास क्या था देखो पीछे से आई, ठीक है आई ये हमारे पास कॉसेक क्यू एक्स है, ठीक है नहीं तो स्टूडेंट देखो आई यहाँ से स्टार्टिंग से ही कर लेना इसको, ठीक है नहीं तो आप स्टार्टिंग से इसको ऐसे मान लेना, ठीक है इसको भी आई बोल सकते हैं, फिर इसको ब्रेक कर लेना, तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है यहाँ पे तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉसेक क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है ये आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है स्टूडेंट, ठीक है और स्टूडेंट देखो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, ठीक है इसी प्रकार अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए सेक क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है तो ये भी इंटीग्रेशन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है तो इसको करना क्या होता है, ठीक है इसको आई मान लिया जाता है और इसको ब्रेक कर लिया जाता है, एक सेक एक्स लिख दिया जाता है और सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया जाता है, डी एक्स लिख दिया जाता है। तो स्टूडेंट को यहाँ पे इसको फर्स्ट माना जाता है, ठीक है इसको सेकंड माना जाता है, ठीक है इसको याद रखना, ठीक है तो स्टूडेंट को हम फिर से बता दें, ठीक है इस क्वेश्चन को कैसे किया था हमने। तो सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन था कॉसेक क्यू एक्स डी एक्स था, ठीक है तो इसको आई इक्वल टू हमने लेट कर लिया कॉसेक क्यू एक्स डी एक्स। अब कॉसेक क्यू को क्या लिख दिया एक कॉसेक एक्स लिख दिया इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया। अब स्टूडेंट को यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है आपको कि हमें किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना। अब देखो स्टूडेंट को इसको सेकंड नहीं मानना, ठीक है क्योंकि अगर हम कॉसेक एक्स को सेकंड मान लेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आएगा, तो इसका जो इसका इंटीग्रेशन है वो लॉग में आ जाएगा, ठीक है तो फिर क्या करेंगे फिर अगले वाले स्टेप में इस लॉग आ जाएगा, ठीक है तो ऐसे लॉग लॉग आता जाएगा, ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारे हमसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है मतलब लॉग ही आता जाएगा, ठीक है फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सेकंड मानना है, ठीक है कॉसेक स्क्वायर एक्स को सेकंड मानेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स होता है, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ठीक है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मतलब आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने ठीक है आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है आपको, ठीक है ऐसे ये क्वेश्चन है ठीक है आप इसको सॉल्व करके देख लेना। तो स्टूडेंट देखो जो आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज में ठीक है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।